दोस्तों, जिन्होंने भी सेक्शन 9 का केस डाला है उनके लिए ये बहुत ही खुशखबरी भरा जजमेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि सेक्शन 9 से कोई भी फायदा नहीं मिलता है। तो आज यहाँ पे सेक्शन 9 के जरिए से पति तलाक भी ले सकते हैं और पत्नी को कोई भी मेंटेनेंस या फिर एलिमनी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। जिन्होंने भी यहाँ पे सेक्शन 9 का केस किया है उनको यहाँ पे इस जजमेंट की सहायता से भरपूर फायदा मिलने वाला है। तो अंत तक वीडियो को देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि सेक्शन 9 को लेके जिनके मन के अंदर भी ये बात आती है कि सेक्शन 9 से कोई भी फायदा नहीं मिलता है, तो आज यहाँ पे क्लियर होने वाला है कि सेक्शन 9 से बिल्कुल यहाँ पे फायदा मिलता है। पर कैसे फायदा मिलता है? देखो, जैसे यहाँ पे अगर पत्नी है जो पति को छोड़ के और अलग रहने लगती है, पति के पास में और रहने के लिए तैयार नहीं होती है, और पति अगर उस पत्नी को रखना चाहते हैं, उसको अगर बुलाना चाहते हैं, और अपने जरिए से अगर पति है जो तमाम कोशिश कर लेते हैं, फिर भी है जो पत्नी पति के पास में नहीं आती है, पति के साथ में रहने के लिए तैयार नहीं होती है, तो जो कानून का रास्ता है वो है सेक्शन 9। यानी कि सेक्शन 9 के जरिए से पति है जो दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिए अपना प्रोसीजर है, यानी कि कानून का रास्ता है जो अपना सकते हैं, और इसी माध्यम से है जो पति के लिए एक सॉल्यूशन निकल जाता है कि पत्नी पति के साथ में रहे, बिना किसी कारण के पति से वो दूर ना रहे। यहाँ पे पत्नी का ये नहीं होता है कर्तव्य कि यहाँ पे वो अलग रहे, यानी कि अगर वो पत्नी बनी है तो उसको पति के साथ में रहना चाहिए, पति के हर सुख दुख में उसका साथ देना चाहिए। अगर पत्नी है जो विदाउट रीजन के, यानी कि कोई यहाँ पे अगर सफिशिएंट कोई रीजन है ही नहीं और बिना किसी उपयुक्त कारण के अगर पत्नी है जो अलग रह रही है तो वो गलत कर रही है। तो यहाँ पे सेक्शन 9 के माध्यम से जिनकी पत्नी भी अगर इस तरीके से अलग हो चुकी है, अलग रह रही है, और जो भी पति अगर उस पत्नी को लाना चाहते हैं, तो उनके द्वारा फिर सेक्शन 9 यानी कि RCR का केस है जो फाइल किया जाता है, जिसे बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, यानी कि हिंदी भाषा में यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 है। ये समझ में आएगा आपके कि सेक्शन 9 का केस है जो डाला जाता है। पति के द्वारा कोर्ट से सेक्शन 9 का केस डाला जाता है, वहीं पे सेक्शन 9 के केस में पत्नी को बुलाया जाता है, कोर्ट के सामने पत्नी को प्रेजेंट होना पड़ता है, पत्नी अपनी बात रखती है, पति भी यहाँ पे बात रखते हैं, और यहाँ पे अगर कोर्ट को लगता है कि पति की यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है तो पत्नी को डायरेक्शन कोर्ट देगी कि आपको अपने पति के साथ में रहना चाहिए। और फिर भी अगर कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी, जैसे 1 साल का टाइम हो जाता है, और उस 1 साल के टाइम के अंदर भी अगर पत्नी है जो पति के साथ में नहीं रहती है, ऑर्डर होने के बावजूद भी अगर नहीं रहती है, मतलब वो है जो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करती है। यानी कि इस एवज में है जो पति को सेक्शन 9 की डिक्री मिलती है, और डिक्री के माध्यम से ही ये डायरेक्शन है जो पत्नी को दिया जाता है कि आपको अपने पति के साथ में रहना चाहिए। अब ये जो डिक्री मिल जाती है, इसके बावजूद भी अगर पत्नी इस तरीके से नहीं रहती है, 1 साल तक नहीं रहती है, तो पति है जो सेक्शन 9 की डिक्री के माध्यम से है जो पूरा फायदा है जो उठा सकते हैं। यानी कि फिर उनके लिए आगे के रास्ते हैं जो खुल जाते हैं। जैसे अगर पत्नी नहीं रह रही है तो फिर पति को लाइफ तो आगे बढ़ानी है ना, तो फिर पति अगर डाइवोर्स लेना चाहें, यानी कि अगर कंटेस्टेड डाइवोर्स अगर पति लेना चाहते हैं, तो उस कंटेस्टेड डाइवोर्स को सेक्शन 9 की डिक्री के माध्यम से ले सकते हैं। तो इस जजमेंट के अंदर यही बात कही गई है कि सेक्शन 9 की अगर डिक्री मिलती है और फिर भी अगर उसकी पालना नहीं की जाती है, तो उसके माध्यम से डाइवोर्स लिया जा सकता है। यानी कि इसी माध्यम से है जो इस मामले के अंदर डाइवोर्स मिला है। और आगे मैं क्लियर कर देता हूं कि डाइवोर्स जब मिल जाता है इस डिक्री के माध्यम से, तो इसी के आधार पे उस पत्नी को एलिमनी या फिर मेंटेनेंस देने से भी बचा जा सकता है। यानी कि सेक्शन 9 की डिक्री का मतलब ये होता है कि डिक्री मिल गई, उसके बाद में भी अगर रहने के लिए तैयार नहीं है, मतलब बिना कारण के वो अलग रह रहे हैं, और यहाँ पे मेंटेनेंस का भी ये रूल है, ये कंडीशन है कि बिना कारण के कोई भी पत्नी है जो पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है, क्योंकि CRPC का सेक्शन 125 का जो सब क्लोज 4 है उसके अंदर भी यही प्रावधान किया गया है। तो इसी बात को है जो मेंटेनेंस केस के अंदर साबित करना है, बताना है कि हमारे पक्ष में है जो सेक्शन 9 की डिक्री है जो आ गई है, और इस तरीके से हमें डाइवोर्स भी मिल गया है, तो वहाँ पे है जो मेंटेनेंस देने से भी बचा जा सकता है या फिर एलिमनी देने से भी बचा जा सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन को चेक करके इस जजमेंट का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।